मैं डॉक्टर के लिए ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन किया हुआ है। हाँ, बिल्कुल बन सकता है अगर उसके अंदर पूरी लगन है, मेहनत करता है तो वो अपने उद्देश्य को ज़रूर पूरा कर सकता है। और मेरे पिताजी एक किसान हैं, मेरी माँ गृहिणी हैं और काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है उनको ये सब करने के लिए। और कुछ सालों से जो हम कोविड को देख रहे हैं तो उसको देखते हुए भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए और देश की सेवा करनी चाहिए। इंसान कुछ कर गुजरने के लिए तमाम मेहनत करता है, तमाम कोशिशें करता है, लेकिन इससे पहले वो एक काम करता है और वो काम है कि वो सपना देखता है। अगर किसी भी इंसान को कुछ करना है और उसके लिए अगर वो सपना पहले देखता है, उसके बाद उस सपने को पूरा साकार करने के लिए वो जी जान से मेहनत लगा देता है, तो फिर उसके लिए वो सपना पूरा करना कोई असंभव काम नहीं हो पाता। वैसे भी कहते हैं कि सपने वो नहीं होते जो रात को देखा करते हैं, सपने वो होते हैं जो दिन में देखे जाते हैं। तो इसी कड़ी में आज मैं आपके सामने एक ऐसी छोटी लड़की को लेके आया हूँ जो उसके सपने क्या हैं, वो कितने सपनों को साकार करने के लिए कितनी मेहनत करती है और क्या कुछ कर गुजरने का जुनून वो लेके चलती है और देश के लिए वो क्या करना चाहती है और अपने घर के लिए क्या करना चाहती है, परिवार के लिए क्या करना चाहती है और वास्तव में उस कुछ करने के लिए वो कितनी मेहनत करती है या कितनी पढ़ाई करती है। क्योंकि वैसे भी कहा जाता है कि आजकल पढ़ाई के क्षेत्र में जो लड़कियां हैं वो लड़कों से कहीं ना कहीं होके 2 कदम आगे रहती हैं। और पढ़ाई ही नहीं, इसके अलावा जितने भी सेक्टर हैं, जितने भी काम हैं, हर काम में आज की तारीख में लड़कियां लड़कों से कहीं ना कहीं होके आगे ही दौड़ती दिखाई पड़ती हैं। चाहे वो खेल हो, चाहे वो सेना हो, या वो पुलिस हो, या वो डॉक्टर हो, किसी भी क्षेत्र में लड़कियां लड़कों से पीछे नहीं हैं। तो आज हमारे साथ राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले के एक छोटे से गांव की एक लड़की हमारे साथ मौजूद बैठी है इन्वेस्टिगेशन मीडिया के साथ। आज हम उससे जानेंगे कि इनका क्या सपना है, क्या कुछ करना चाहती हैं और लड़कियों के बारे में इनकी क्या प्रेरणा होती है। और इसी क्रम में आज हम उससे बात करेंगे। इन्वेस्टिगेशन मीडिया में आपका स्वागत है। आप सबसे पहले तो ये बताएं कि आप अपना बैकग्राउंड बताएं कि आप कहाँ पैदा हुई थी, कब पैदा हुई थी, आज उम्र आपकी क्या है और आपके घर वाले क्या करते हैं, आपके फादर क्या करते हैं, कितने भाई, आपको पूरा जीवन परिचय संक्षिप्त रूप में आप दें। मेरा नाम पूजा शर्मा है और मैं भरतपुर के एक छोटे से कस्बे के पास एक छोटा सा गांव है उससे बिलोंग करती हूँ। क्या नाम है आपके गांव का? मेरे गांव का नाम मूसेपुर है और मैंने अपनी पढ़ाई मेरे गांव के पास एक कस्बा है उससे की थी 8वीं तक। उसके बाद मैंने खेड़ली से अपना सीनियर तक स्टडी किया था और अभी मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। ये मेरे और आपके कितने मार्क्स आए थे प्राइमरी और सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी इस पढ़ाई में? मेरा 8th में A+ आया था एंड मेरा 10th में 90% आया था और 12th में 87 था। तो पढ़ाई की आपके मार्क्स ठीक आए हैं, तो पढ़ाई की पर्याप्त व्यवस्था आपके पास हो पाती थी घर में? जी, पूरी हो पाती थी। अच्छा, अब आप क्या बनना चाहती हो? जयपुर आप कब आए जयपुर? जयपुर आए हुए मुझे 1 महीना ही हुआ। 1 महीना हो गया। तो जयपुर आके आप क्या करना चाहती हो? जयपुर आकर मैं डॉक्टर के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ अभी और मैंने ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन किया हुआ है। तो आप डॉक्टर बनना चाहती हो? जी। हम आपको बता दें कि ये छोटी सी लड़की पूजा शर्मा डॉक्टर बन के देश की सेवा करना चाहती है। क्योंकि कहते हैं ना कि हमें अगर हमारे देश की सेवा करनी है तो वो किसी भी क्षेत्र में जाके की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि देश की सेवा करने के लिए किसी को मिलिट्री में या फौज में या पुलिस में या आर्मी में ही भर्ती होना पड़ता है। क्योंकि देश की सेवा करने के लिए आदमी अगर शिक्षक बनता है तो वो भी देश की सेवा करता है। आदमी अगर
पुलिस की नौकरी करता है तो भी देश की सेवा करता है, और वो डॉक्टर, इंजीनियर, तमाम इतने सारे सर्विसेज हैं जिनको करके इंसान देश की सेवा कर सकता है। तो देश की सेवा करने के लिए ही पूजा एक डॉक्टर बनना चाहती हैं। तो जानते हैं कि पूजा डॉक्टरी के लिए अब कहाँ से पढ़ाई कर रही हैं और इसके लिए क्या इसकी तैयारी है और इसके घर वालों की क्या तैयारी है और किस संस्थान से डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही हैं और इनको क्या लगता है अपने अंदर। तो पूजा ये बताओ कि डॉक्टरी की पढ़ाई आप कहाँ से कर रही हो अभी? मैं डॉक्टर के लिए ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन किया हुआ है। ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन किया हुआ है, और कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन नहीं किया आपने? जी नहीं। तो कितना पढ़ती हो आप? मैं 8-9 घंटे पढ़ लेती हूँ। तो आपको लगता है कि ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस से आदमी कोई भी डॉक्टर बन सकता है? हाँ, बिल्कुल बन सकता है। अगर उसके अंदर पूरी लगन है, मेहनत करता है, तो वो अपने उद्देश्य को जरूर पूरा कर सकता है। देखो, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सिर्फ ऑनलाइन क्लास करके और 8 से लेकर 10 घंटे तक ये पढ़ के अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करना चाहती है, और ये कहती है कि इंसान का अगर कुछ करने का उद्देश्य हो तो वो कुछ भी काम कर सकता है, वो डॉक्टर भी बन सकता है, वो इंजीनियर भी बन सकता है। तो आगे हम चलते हैं कि पूजा, आपके घर में कितने लोग हैं और वो क्या करते हैं? आपके पिताजी क्या करते हैं? आपकी मम्मी क्या करती हैं? मेरे घर में कुल 6 सदस्य हैं हम लोग, और मेरे पिताजी एक किसान हैं, मेरी माँ गृहिणी हैं, और मेरे 3 बहन भाई भी हैं, वो भी पढ़ाई कर रहे हैं। मेरा छोटा भाई है, वो इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर कर रहा है, और मेरे बड़े बहन भाई वो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी एक किसान हैं। तो पूजा के पिताजी किसान हैं, तो वो इतना कमाई हो जाती है उनकी कि इतनी सारी वो आप 4 बहन भाइयों को पढ़ाई भी करवा देते हैं। जैसा कि कभी अकाल पड़ता है, कभी बाढ़ आती है, कभी सूखा पड़ता है, इस तरह का माहौल है, और खेती में ज़्यादा कुछ होता भी नहीं है। तो क्या लगता है? ये सब करना बहुत एक संघर्षपूर्ण जीवन है, और काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है उनको ये सब करने के लिए। पूजा, एक चीज़ आप बताओ कि पढ़ाई में पिछले कुछ सालों से किसी भी एग्ज़ाम के अंदर, चाहे वो CBSE हो, बोर्ड हो, या और भी कई तरह के तमाम प्रकार की परीक्षाएं होती हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं होके लड़कों से ज़्यादा टॉपर लड़कियां रहती हैं। तो आपको क्या लगता है कि लड़कियां ज़्यादा पढ़ाई करने की वजह से टॉपर रहती हैं, या कुछ उनके अंदर कुछ अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो इतनी मेहनत करती हैं कि वो वाकई लड़कों से अब आगे निकलने लगी हैं? हाँ, लड़कियों के अंदर एक जुनून होता है हर चीज़ को करने के लिए, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो पढ़ाई हो, किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए। लेकिन लड़कों को तो घर वाले सारी फैसिलिटीज़ देते हैं, लेकिन फिर भी वो उसका यूज़ नहीं करते हैं, और लड़कियां इसका पूरा यूज़ करती हैं। आपको पूरा भरोसा है कि आप डॉक्टर बन के सेवा करोगी? जी। अच्छा, कौन सा डॉक्टर बनना चाहती हो आप? फिजिशियन, सर्जरी? मैं साइकाइट्रिस्ट बनना चाहती हूँ। साइकाट्रिस्ट बनना चाहती हो? जी। तो आपको पूरा भरोसा तो है कि आप डॉक्टर बनोगी? जी बिल्कुल। डॉक्टर बनने के बाद आप क्या करोगे? अच्छा, दूसरा ये है कि डॉक्टर ही क्यों बनना चाहती हो आप? डॉक्टर में इसके पीछे कोई विशेष वजह? डॉक्टर मैं इसलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि ये मेरे माता पिता का भी सपना है, मेरा भी सपना है, और कुछ सालों से जो हम कोविड को देख रहे हैं, तो उसको देखते हुए भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए और देश की सेवा करनी चाहिए। तो देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी पिछले 2 साल पहले जो कोरोना महामारी ने जब पूरे देश में और पूरे विश्व में अपने पैर पसार लिए थे और लाखों लोगों की जब जाने गई थी, तो तभी से कहीं ना कहीं होके इस पूजा शर्मा के दिल और दिमाग में और जिहन में एक सपना आया कि क्यों ना मैं भी एक डॉक्टर बनूं और डॉक्टर बन के देश की सेवा करूं, देश की जनता की सेवा करूं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि काफ़ी मेहनत कर रही है ये, और एक किसान की लड़की है, और किसानों का आज
के दौर में और मोदी सरकार और तमाम सरकारों के प्रभाव के देखते हुए आज किसानों की स्थिति देश में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। और वो भी एक छोटे से गांव के किसान के पास आप समझ सकते हैं कि उसके पास कितने संसाधन होंगे, कितने उसके पास खेती होगी और कितना सब कुछ होगा। लेकिन उसके बाद भी पूजा शर्मा के पिताजी इसको पढ़ा के डॉक्टर बनाना चाहते हैं और ये भी डॉक्टर बनना चाहती है जिससे कि देश की सेवा हो सके। और ये जुनून इस पूजा के लिए है। पूजा, आप क्या कहना चाहती हो इन्वेस्टिगेशन मीडिया के दर्शकों को? कोई आपकी तरफ से कोई संदेश हो तो दो, कोई आपका मैसेज हो, कुछ भी आप सब संदेश, कोई मैसेज आप दर्शकों के लिए क्या देना चाहती हो? मैं सभी बच्चों से बस यही कहना चाहूँगी कि जो सपना वो या फिर उनके माता पिता देखते हैं उनको वो ज़रूर पूरा करें, उसके लिए पूरी मेहनत और पूरी लगन से उसको करने का जुनून रखें। चलो पूजा, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। तो देखो, ये है पूजा शर्मा। कोरोना के बाद इसके मन में, इसके जीवन में एक आया कि क्यों ना मैं भी एक डॉक्टर बन के देश की जनता की सेवा करूं। एक मासूम बच्ची, गरीब किसान की बेटी, एक छोटे से गांव से पैदा होके जयपुर में आके अपना स्ट्रगल पूरा कर रही है। पैसे के अभाव में ऑफलाइन पढ़ाई नहीं करके ऑनलाइन कोचिंग और ऑनलाइन पढ़ाई करके 8 से 10 घंटे तक ये पढ़ाई करती है। तो सबसे पहले तो मैं इन्वेस्टिगेशन मीडिया की तरफ से और मेरी तरफ से यही दुआ कर सकता हूँ पूजा शर्मा के लिए कि ये इसका जो सपना है डॉक्टर बनने का, ज़रूर डॉक्टर बने और देश की सेवा करे। और इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन मीडिया के दर्शकों से भी मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि पूजा जैसी कोई भी लड़की हो, बात पूजा की नहीं है, कोई भी लड़की अगर किसी सपने को लेके और वाकई देश की सेवा करना चाहती है तो उसके सपने को साकार करने में कहीं ना कहीं होके किसी ना किसी तरह से, किसी ना किसी प्रकार से हेल्प करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। और नहीं तो फिर एक दुआ तो कम से कम बनती है, क्योंकि दुआ देने में इंसान का कुछ भी नहीं लगता। हम आपको बता देते हैं कि दोस्तों कि हम इसी प्रकार से कुछ ऐसे बच्चों को तलाशने में लगे हुए हैं जिनके मन में कुछ जुनून है और वो अपनी बात नहीं कह पाते। और क्योंकि जब तक कोई बात किसी की निकलेगी नहीं तब तक किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और कहते हैं ना कि जब आवाज़ निकलती है तो दूर तलक जाती है। तो हम ऐसे बच्चों की आवाज़ों को हम हमारे चैनल के मार्फत पहुंचाना चाहते हैं कि सरकार इन बच्चों के अलावा ऐसे तमाम बच्चे हैं जो अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं होके संसाधनों के अभाव में और अपने माता पिता की गरीबी के अभाव में वो कुछ कर नहीं पाते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।